कमाल का बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। हाँ जी भाई, मेरे रोहित शर्मा के, मेरे गिरधारी लाल भाई के दीवानों, टाइम आ गया है। गिरधारी भाई जा रहे हैं। अब अगर तुम चाहते हो तो पहले हम लोग इस वनडे मैच के हारने की दुख मना सकते हैं, पर मैच तो तुम्हें सबको ही पता है, हम लोग सिलेक्शन से हारते हैं। बट रोहित शर्मा भाई लोगों जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा पत्रकार जिसकी मैंने तो कभी खबर झूठी देखी नहीं है ज़्यादा, और सबसे ताकतवर तो भाई सेलेक्टर्स ही है। और मुझे तो लगता है गौतम गंभीर से भी बातें आगे निकल चुकी हैं। अब ये गौतम गंभीर की जो खबर आई थी ना कुछ घंटे पहले कि गौतम गंभीर ने हाथ रख दिया है, खैर वो मजाक में मैंने बोला था कि ये हाथ रख दिया समझो डरो, डर का माहौल है, इसका मतलब घबराना चाहिए है। मुझे नहीं पता था सच में ये चीज़ सच हो जाएगी, बट हो सकता है इसलिए हाथ रखा हो, इसलिए कहा हो कि भाई खुल के खेल, जो एक आध मैच बचा हुआ है। तो भाई खबर ये है कि गिरधारी भाई को पहले ही कह दिया था, इन 3 वनडे मैचेस से पहले कह दिया, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये तुम्हारे आखिरी मैच होने वाले हैं। अब इसमें रोहित शर्मा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल खुश नहीं है, और रोहित शर्मा ने तो इच्छा जाहिर करी है भाई कि मैं खेलना चाहता हूँ, बट सेलेक्टर्स ने कह दिया है कि आप हमारे प्लान्स में हो ही नहीं हो। यहाँ 3 मैचों में, जो कि 2 निकल चुके हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था भाई, चाहे वो 3 सेंचुरी बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे एक दोहरा सैकड़ा बनाए, बट डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था। और ये तुम लोग रोहित शर्मा की पहले वनडे का तो चलो मैं छोड़ रहा हूँ, पर जिस तरीके से आज इस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी ना, वो साफ साफ पता लग रहा था कि वो सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल रहा, कुछ अपने भी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो उनके खिलाफ भी बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि मैं तो पर्सनली चाहता था वो आए और उड़ा के खेले जैसे खेलता होता है रोहित शर्मा ऑलरेडी, पर भाई ये वाला रोहित शर्मा तो मैं तो जानता नहीं हूँ। खैर इस वाले रोहित शर्मा को तो 47 में 26 वाले को, जिसमें पुल शॉट भी मिस हो रहा है, जाके विराट कोहली बात भी कर रहा है, और एक कैच भी ड्रॉप हो रहा है, और उसके बाद मैच इंडिया हार रहा है। जो रूट को कम दिखाया जा रहा है, विराट को कम दिखाया जा रहा है, गिल को कम, बुमराह को कम, रोहित शर्मा पे कंसिस्टेंट कैमरा लगा हुआ है। कमेंटेटर बात कर रहे हैं, हिंदी कमेंटेटर बात कर रहे हैं, इंग्लिश कमेंटेटर बात कर रहे हैं, मैं दोनों कमेंट्रियाँ चेक कर रहा हूँ कि कौन क्या बात कर रहा है, तो सब यही बात कर रहे हैं भाई लोगों। टाइमलाइन पूरी भरी पड़ी है, पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है रोहित शर्मा के जाने की। और मैं रविंद्र जडेजा की खबर पे बाद में आता हूँ। ये 2019-2023 में क्या किया वर्ल्ड कप में, ये है भाई लोगों वो खबर। रोहित शर्मा लॉर्ड्स ODI कुड बी हिज लास्ट फॉर इंडिया। तो ये है खबर मित्रगणों, पूरा भरा पड़ा है इस टाइम पे इंटरनेट, पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है कि किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। वो जा रहा है गिरधारी भाई आउट होके। 2026 में 30 का एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है। पर मेरा एक सवाल है इसमें, पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से, कितने नहीं। मैंने एक चीज़ कही थी कि यार अब मत निकालना, बड़ा ही पाप हो जाएगा अगर अब निकाल दिया तो। देखो ये घर की टीम किसी की भी नहीं है, चाहे सेलेक्टर हो, वो भी नौकरियां ही कर रहे हैं, और ये सेलेक्टर्स यहाँ तक आए भी इस वजह से हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने 10 साल के बाद इंडिया को कोई ICC ट्रॉफी जिताई। 10 भी नहीं, हम आखिरी कब जीते थे? 2011 में जीते थे भाई। 2013 में एक ICC ट्रॉफी जीते थे हम, उसके बाद 2024 में जीते। 10-11 साल के बाद एक ट्रॉफी हम लोग जीते। ये सेलेक्टर्स लोग भी यहीं तक आए हैं, सिर्फ रोहित शर्मा ने इनकी नौकरियां आगे बढ़ाई हैं। फिर हम वर्ल्ड कप जीत गए 24 वाला, 25 की चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। और मैंने ये कहा था अगर तुमने ये चिरकुट काम कर ही लिया है ना, फिर जब कप्तानी ली थी ना चैंपियन ट्रॉफी के बाद और शुभमन गिल को कैप्टन बनाया था, यार वहीं पे सांचा तोड़ देते, वहीं ख़त्म कर देते, एक ही बार में हम भी कर करा के बातचीत ख़त्म कर लेते। लेकिन यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक पता है भाई लोगों को क्यों लेके आए ये लोग? किसी को गैस कर सकता है कोई? बता सकता है कोई? मैं बताता हूँ क्यों लेके आए। इनका पूरा पूरा प्लान था रोहित शर्मा को निपटाने का, ख़त्म करने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित शर्मा बन गया प्लेयर ऑफ द सीरीज़। वहाँ उसने शतक भी बना दिया, एक मैच खराब हो गया था लेकिन वो वहाँ प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया था।
उसके बाद एक सीरीज के बिहाफ पे बाहर कर नहीं सकते थे, तो चाहिए थी मतलब 3-4-5 पारियां चाहिए थी खराब, और वो अभी अभी आ गई हैं। पिछली जितनी भी पारियां उठा के देखोगे वो आ चुकी हैं। तो भाई ये कहानी चल रही है। तो अब मुझे ये देखना है, ये मेरा अब सिर्फ एक इंटरेस्ट है, और आई थिंक रोहित शर्मा के जितने फैंस लोग हैं भाई, तुम लोगों का भी शायद यही इंटरेस्ट होगा। हाँ, दिल तो टूटेगा, तुम तो चाहते ही होगे भाई 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेले। मैं भी चाहता था यार, एक अधूरी कहानी है, पूरी हो जाए तो अच्छा होगा। एज कैप्टन तो हो नहीं सकती, हो सकता है एज प्लेयर ही उठा ले। मुझे वो दिखता है, वो 3 पिलर के ऊपर मुझे वो वर्ल्ड कप दिखता है। मुझे वो नहीं दिख रहा है अब। मतलब एज इंडिया तो यार देखो, हम बहुत सारे वर्ल्ड कप जीतेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर रोहित शर्मा का तो भाई हो गया है बस ख़त्म यहीं पे कहानी। और अभी तक जो किया, अचीवमेंट क्या रही क्या नहीं रही, वो तो अगर रोहित शर्मा रिटायर होता है तो फिर देख लेंगे। मैं दिल से चाहता हूँ ये खबर झूठी हो जाए, आखिरी मैच में रोहित शर्मा कोई 100-150 रन की पारी खेल दे। लेकिन क्या करोगे तुम उस 100-150 रन की पारी का? हाँ, एक अच्छी एग्जिट हो जाएगी ये बात है, पर क्या कद्दू एग्जिट हो जाएगी जब ऑलरेडी सेलेक्टर्स बोल चुके हैं तुमने एक करना है एक कर लो, 20 करने 20 कर लो, दोहरा सैकड़ा रिपीट करना है रिपीट कर लो। हमारे प्लान में ही नहीं हो तुम। जब तुमको कोई यही कह दिया जाए कि भाई तूने आना है आजा घर पे, लेकिन तेरा है कुछ नहीं इधर, तेरे लिए है कुछ नहीं, खत्म है कहानी, तो वो वाली कहानी है भाई। यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं भाई। मैं सोच रहा था यार तभी बाहर कर देते अगर करना ही था तो, यहाँ तक लाने की जरूरत क्या थी फिर? और अगर यहाँ तक ले आए थे तो आगे भी चले जाते। पता नहीं भाई, अब ये है कहानी कुल मिला के भाई लोगों। तो रोहित शर्मा का यहाँ पे चैप्टर क्लोज है। अब मेरा एक ही इंटरेस्ट है, तुम लोगों का है कि नहीं है ज़रा बताना ऐसे करके। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, क्या रोहित शर्मा अपने मुंह से बोल के रिटायर होगा? क्या लगता है तुम लोगों को, रिटायर होगा अपने मुंह से बोल के? क्योंकि भाई उसने कहा है कि मैं खेलना चाहता हूं, पर आगे से ये कहा गया है कि तुम हमारे प्लान में नहीं हो। देखो, तुम आज चाहे पकड़ के 5 प्लेयरों को रिटायर कर दो, लड़के पीछे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वो एक वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे, दूसरे में कर लेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, तीसरे में कर लेंगे। देश तो बहुत पहले से चलता आ रहा, आगे भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मजबूरी पैदा कर दी है और मजबूरी में जा रहा है भाई रोहित शर्मा, अभी तक तो ये लग रहा है। रविंद्र जडेजा की भी खबर घूम रही है भाई मार्केट में। इंडियन टीम मैनेजमेंट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम रविंद्र जडेजा ahead of the ODI World Cup with Akshar Patel set to be the lead spinner in the playing 11। मुझे तो ये समझना है कि अक्षर पटेल हमारा ऑलराउंडर है या फिर स्पिनर है, अकेला स्पिनर है। अगर तो ऑलराउंडर के हिसाब से हम खिला रहे हैं तो भाई वो पिछला मैच जिता दिया अक्षर पटेल ने बल्ले से, पर इसके बाद अगले 20 मैचों तक अगर वो पारी ही नहीं आएगी जिसमें इंडिया जीत सकती है यार, या फिर एक अच्छे टोटल तक पहुंच सकती है, तो फिर मेरा तो मेन स्पिनर कुलदीप है। और कुलदीप की इस टीम में जगह नहीं बन रही है, क्योंकि 8 तक आपको बल्लेबाजी चाहिए, और आखिरी में फिर वो 8 तक बल्लेबाजी रख के आप अपना कोलैप्स भी करवा लेते हो। तो भाई रविंद्र जडेजा का भी किस्सा यहाँ ख़त्म है। तो जितने रविंद्र जडेजा के दीवाने हैं वो भी सुन लो, इस वनडे मैच के बाद जो 19 तारीख को खेला जाएगा, बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा भाई। तो बात सिर्फ उतनी सी थी कि एग्जिट ढंग से मिल जाती तो बढ़िया था। और हाँ, रोहित शर्मा खेल रहा है, खेलते खेलते जा रहा है, वो अलग बात है।